वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, बात की जाए मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो इसी बीच में बहुत ऐसे निवेशक है जो तलाश कर रहे हैं कहां पे निवेश करें। तो जी हां दोस्तों, इन सब स्टॉक को आप ट्रैक कर सकते हैं जिसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। बिकॉज आज का जो दिन है वो शनिवार है, लेकिन दोस्तों जो मार्केट की स्टडी है वो कंटिन्यू करनी है। ऑफकोर्स दोस्तों, मैं चार्ट रीड कर रहा था, तो जी हाँ, एक ब्रेकआउट के वर्ज पे दोनों स्टॉक है और जैसे ही हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है वैसे वैसे इसमें एक तेजी आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, पता है Q2 के नंबर्स अब आने वाले हैं। सितंबर का महीना अब जल्दी ही खत्म होने वाला है, बस 2-3 वीक की ट्रेडिंग बाकी है। उसके बाद हमें क्वार्टरली नंबर्स देखने को मिलेंगे। तो इसी बीच में गैस इनके इंडस्ट्री को लेके एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है और मैंने इसको बार बार बहुत ही निचले भाव से कवर किया था और अभी भी कवर करता हूँ क्योंकि ये मेरे कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी भी ये कोविड के पहले के भाव पे मिल रहे हैं और दोनों डिफरी कंपनी है। तो कौन कौन सी कंपनी है और क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, उसका इंपैक्ट क्या हो सकता है और Q2 के नंबर्स के पहले हमें क्या प्रिपेयर करना है, सब कुछ डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। आज के दिन 2 वीडियोस कवर कर दिए हैं। आईआरसीटीसी को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इनके सीएमडी का बहुत ही बड़ा बयान हमें देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, क्या बयान इन्होंने दिया है इसको चेक करना ना भूलें। और दोस्तों, एक स्टॉक में हमें मंडे को अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। एक बहुत बड़ा अप्रूवल मिल चुका है, इसको भी चेक करना ना भूलें। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबको पता है कि इक्विटी मार्केट में पैसा लगाने का बहुत सारा जरिया हमें देखने को मिलता है। या तो आप डायरेक्टली निवेश करें या फिर इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश करें। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, ऐसे फंड मैनेजर होते हैं जो आपके फंड को मैनेज करते हैं। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, म्यूचुअल फंड अपने आप में ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कभी खत्म नहीं होने वाली। बिकॉज डीआईएस की बात की जाए, एफआईएस की बात की जाए, वो गाइस कंटिन्यूसली मार्केट को सपोर्ट करते हैं। कभी एफआईएस पे क्वाली करते हैं और डीआईएस खरीदते हैं और सेम दोस्तों हमें वाइस वर्सा देखने को मिलता है। तो जी, अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री दोस्तों आने वाले कुछ सालों में बहुत तेजी से ग्रो करने वाली है। बिकॉज एफडी के रेट सब परेशान हो चुका है। और दोस्तों, मेरा एक लाइन आपको ज़रूर याद होगा, मैंने बताया था कि अगर आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो एक काम कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड का बिजनेस से खरीद लीजिए। क्योंकि आने वाले कल में म्यूचुअल फंड के बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ है। अगर आप देखें तो इधर पे इक्विटी फंड का इनफ्लो हमें डिप होता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन दोस्तों डेट जो मार्केट है वो काफ़ी हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। और म्यूचुअल फंड की बात की जाए, जो को पता है कि AUM में डील करती है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, अगर आप देखें तो रिकॉर्ड हाई पे जा चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जहां म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हमें 36 लाख करोड़ का जो लैंडमार्क है वो टच होता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये दोस्तों फर्स्ट टाइम एवर हमें देखने को मिल रहा है। और अब मार्केट में 1-2 साल पुराने हैं। अगर आपने कोविड का क्रैश देखा है, 2020 के क्रैश को आपने देखा है, मार्केट में बहुत पुराने भी हैं या बहुत नए भी हैं, तो आपको पता होगा कि म्यूचुअल फंड के जो बिजनेसेस हैं वो हमें अच्छा करते हुए देखने को नहीं मिल रहे थे। इसकी साफ एक वजह थी। वजह क्या थी? और पता है, जब भी कोविड क्रैश हमें देखने को मिला था तो बहुत ज़्यादा जॉब की अनसर्टेनिटीज हमें देखने को मिली थी और जहाँ पे बहुत लोगों ने अपने पैसे को विड्रॉ कर लिया था। फ्रैंकलिन का आपको केस याद होगा, जहाँ पे उनके जो फंड हाउस है कोलैप्स हो गए थे। क्यों? तो भाई बहुत लोगों ने अपने रिडम्पशन स्टार्ट कर दिए थे। तो जी हाँ दोस्तों, अभी की बात की जाए तो जो ग्रीड था, जो पैनिक था, अभी कन्वर्ट हो चुका है। बिकॉज मार्केट में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो पीक पे है और मार्केट बुल फेज में है। तो इसी बीच में ऐसे बहुत सारे निवेशक हैं जो म्यूचुअल फंड में फिर से वापस अट्रैक्ट हो रहे हैं। मैंने आपको बहुत बताया है कि म्यूचुअल फंड की बात की जाए, ये कभी नेवर एंडिंग बिजनेस में काम करता है। यस, बहुत लोगों ने बोला कि सर CDSL में क्या करें, निवेश करना है। ऑफकोर्स मैंने बताया था कि आप उसमें भी निवेश कर सकते हैं बिकॉज दोनों में पैसे बनेंगे। बहुत लोग डायरेक्टली इक्विटी में निवेश करते हैं। तो जी हाँ, CDSL एक डिपॉजिट ग्रुप में काम करते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो कभी खत्म होने वाला बिजनेस नहीं है। यस, म्यूचुअल फंड में कॉम्पिटिशन बहुत ही हाई है, लेकिन उसी बीच में जो म्यूचुअल फंड के टॉप 2, 3, 5 कंपनी है वो दोस्तों आने वाले सालों में भी पैसे बनाएंगे। अगर आप देखें तो इकोनॉमिक रिकवरी हमें देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लास्ट ईयर जो इन्वेस्टर्स थे वो क्या होगा चुके थे, स्टेट पैनिक में थे कि उनके जॉब रहेंगे नहीं रहेंगे। बिकॉज इकोनॉमिक लॉकडाउन हो चुका था और बहुत लोगों ने जो अपनी SIP कंटिन्यू की थी उसको उन्होंने बंद कर दिया था और पैसे निकाल भी लिए थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ था, बहुत कस्टमर इधर पे छिटक गए थे। लेकिन धीरे धीरे तो जैसे मार्केट बुल फेस में आया वैसे वैसे जो इन्फ्लोस हमें बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और अभी की बात की जाए दोस्तों, तो म्यूचुअल फंड का जो अभी AUM है सबसे हाईएस्ट देखने को मिल जा रहा है। मैंने आपको न्यूज़ बताया, न्यूज़ का इंपैक्ट समझाने की कोशिश की। और अब दोस्तों स्टॉक का नाम देख लीजिए, बिकॉज इधर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लेसन है, ये आपको सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है Q2 के नंबर्स आने वाले हैं और नंबर्स की बात की जाए तो मार्केट में अनुमान है कि इकोनॉमिक रिकवरी हमें ठीक ठाक देखने को मिल रही है। जो डेटा हमारे सामने आया है AUM जो कि रिकॉर्ड हाई स्तर पे है, तो इनके लिए बहुत ही पॉजिटिव हो सकता है। और दोस्तों अगर इसने उसी हिसाब से रिटर्न्स मतलब जो नंबर्स है पेश कर दिए तो जी हाँ, आने वाले कुछ सप्ताह में, कुछ वीक्स में हमें इसके अंदर ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। कैसे पता है कि AUM की बात की जाए, म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो मैंने निपॉन को बहुत बार कवर भी किया था, बताया था कि एक ऐसा स्टॉक है जो एक दिन में 17% गिर चुका था। उसके बाद हमें
209 के लेवल पे जाता हुआ देखने को मिला था। और दोस्तों मैंने इधर पे माल खरीदा था, वैसा नहीं है कि मैंने एकदम बॉटम में खरीदा था। ऑफकोर्स मैंने उधर पे 220 के करीब 230 के करीब उधर पे ऐड किया था, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे जैसे इनके प्राइस में रिकवरी हुई वैसे वैसे जो मेरा प्राइस है वही बढ़ते गया। बिकॉज मैंने दोस्तों 300 के बाद भी इसको एवरेजिंग करने की कोशिश की थी। देख सकते हैं दोस्तों कि निपॉन की बात की जाए तो ये अभी के टाइम में HDFC AMC को डोमिनेट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और जल्दी ही इसमें एक ब्रेकआउट पॉसिबल हो सकता है। अगर आप देखें तो जनवरी के महीने से इसने स्लो एकदम देख सकते हैं कि एकदम थोड़ा मोड़ा अप्स एंड डाउन्स करते करते एकदम अप ट्रेंड की जर्नी पकड़ी है और धीरे धीरे ही सही लोगों को समझ में नहीं आया। बहुत लोग ने तो इधर पे टॉप पे बेच दिया और उनको लगा था कि बॉटम बहुत आएगा तो खरीद लेंगे, लेकिन वो लोग एंट्री भी नहीं कर पाए। और मैंने आपको बताया था कि डेफरी कंपनी है, इन सब कंपनी को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं होती, स्मार्ट स्किल करते हैं और धीरे धीरे अगर आप देखें तो भाई ये ब्रेकआउट के वर्ष पे हैं। लास्ट डे ही इसने अपना फिर से फ्रेश ब्रेकआउट टच किया था। अगर आप देखें तो इधर पे कोविड आने के पहले जो भाव था हमें वही देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, उसके बाद एक गिरावट देखने को मिली थी। उसके बाद अगर आप देखें धीरे धीरे रिकवरी देखने को मिल रही है। तो 400-500 के आसपास अगर आपको अच्छे स्टॉक में निवेश करना है तो ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं। IEX भी है, निपॉन इंडिया है, ग्रैन्यूल्स है और ना जाने कितने सारे स्टॉक्स भी है। लेकिन इसमें याद रखिएगा अभी तक का जो भाव है वो कोविड के पहले का भाव है, जल्दी ही इसमें ब्रेकआउट देखने की संभावना है। देख सकते हैं कि इधर पे 450 का जो लेवल है इसने 9 सितंबर को ही टच किया था, लेकिन यस डिलीवरीज में दम देखने को नहीं मिल रहा है। और मैंने क्या देखा है कि निपॉन में हमेशा टॉप पे जाके एक सेलिंग हमें देखने को मिलती है। तो जी हाँ, मैं आपको लेवल्स बताऊंगा, आप चाहें तो उस लेवल पे आराम से एंट्री कर सकते हैं। अब देखें तो इधर पे हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, लेकिन लास्ट डे की बात की जाए तो मैंने आपको सिखाया है बोलिंजर बैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बोलिंजर बैंड के बाहर लंबे समय तक स्टॉक का जो प्राइस मूवमेंट है नहीं टिक सकता, उसको उसके अंदर आना ही है। तो हो सकता है कि गिरावट हो जाए, एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। बिकॉज अगर आप देखें मनी फ्लो इंडेक्स हाईली ओवरबॉट जोन में जा चुका है। तो मेरे हिसाब से अगर ऐसे डिप मिलता है और आपको 420 के आसपास 408-10 के आसपास घुसने का मौका मिलता है तो जी हाँ दोस्तों, आप चाहें तो निपॉन इंडिया में फॉर लॉन्ग टर्म आराम से पोजीशन बना सकते हैं। 400 के लेवल पे अगर गिरावट और होती है तो क्या होगा, तो गाइस 380 के आसपास इनको बहुत ही अच्छा मेजर सपोर्ट मिलने के चांसेस है। तो मेरे हिसाब से आप ट्रैक कर सकते हैं 300-400 के भाव पे अगर आपको स्टॉक लेना है तो इधर पे आप निवेश कर सकते हैं। अगर आप देखें तो इधर पे जो कोविड के पहले का भाव है वही हमें देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि जल्दी ही इसमें SBI लाइफ वाला भी जो तेजी था देखने को मिल सकता है। तो आपके पास अगर है तो एकदम आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करिए दोस्तों, बिकॉज आपने अगर लंबा पेशेंस होल्ड किया है तो भाई रिवॉर्ड भी मिल रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से एक डिप आता है तो घुसने का मौका बन सकता है। दोस्तों अगर आप देखें तो HDFC AMC में भी हमें वही देखने को मिला, लेकिन HDFC AMC की बात की जाए तो अपने आप में ही एक दिग्गज कंपनी है, लेकिन निपॉन की तरह नहीं भागा है। और इसमें अभी की बात की जाए तो निपॉन से ज़्यादा मार्जिन दिखाई पड़ता है। लास्ट डे की बात की जाए तो हमें फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा था। साल भर की बात की जाए निपॉन ने 44% के आसपास रिटर्न डिलीवर किया था। अभी की बात की जाए तो 8% के आसपास है, लेकिन जल्दी ही इसमें अगर ब्रेकआउट होता है तो काफ़ी तेज हो सकता है। मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे भी थे कि सर HDFC AMC से मैंने स्विच कर लिया है CDSL में और कैम्स में। ऑफकोर्स एक खराब अप्रोच नहीं है, अच्छा अप्रोच है, लेकिन मुझे लगता है अगर आपने पेशेंस किया है तो रिवॉर्ड ऑफकोर्स मिलेगा। बिकॉज इन्फ्लोज की बात की जाए तो हमें रिकॉर्ड स्तर पर देखने को मिल चुके हैं। अच्छा मार्जिन अगर आप देखें तो इसमें थोड़ा ज़्यादा मार्जिन दिखाई पड़ता है, 3250 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मुझे लगता है अगर इधर पे आप एंट्री करते हैं तो फॉर लॉन्ग टर्म आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर डिप आता है 100 पॉइंट का या फिर 150 पॉइंट के आसपास, उधर पे फ्रेश एंट्री का अच्छा खासा मोमेंट हो सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप लंबा 3 साल 5 साल के लिए सोचते हैं तो 100-200 रुपये के गिरावट से आपको डरना नहीं और धीरे धीरे SIP चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप देखें तभी भी प्री कोविड लेवल के पहले का ये भाव देखने को मिल रहा है और ये भी डेफरी कंपनी और जल्दी ही ये अपना रिकॉर्ड हाई लगाता हुआ देखने को मिल सकता है। की बात की जाए इसमें भी हमें वीक एक्मुलेशन देखने को मिल रहा है, 16% के आसपास कारोबार हुआ था। इसका मतलब अगर ये गिरावट होती है तो भाई आपको ऐसे स्टॉक में घुसने का एंट्री हो सकता है। देख सकते हैं कि इसमें भी हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और इधर पर अगर आप देखें तो बोलिंजर बैंड के बाहर है, तो मुझे लगता है कि अगर ये 3150 के आसपास आता है वहाँ पे आकर स्टेबल होता है फॉलोड बाई 3050, तो इन दोनों लेवल्स का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। 3000 के नीचे मिलता है ट्रेडिशनल बोनस है और मुझे लगता है इन दोनों स्टॉक में काफ़ी पोटेंशियल है। बिकॉज लंबे अरसे से भागा नहीं और एक बार भागेगा आपके पैसे बना सकती है। तो मेरे हिसाब से मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए तो यह हाईली ओवरबॉट जोन में जा चुका है। लेकिन जब सेंटीमेंट चेंज होता है तो ये सब इंडिकेटर काम नहीं करता है। मैंने आपको साइकोलॉजी कल के दिन बताई भी थी। तो मेरे हिसाब से आप चाहें तो उसको रिसर्च कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और एक डिप मिलता है तो आराम से एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी एंट्री करना है तो SIP की वजह से करिए और हर एक डिप में धीरे धीरे ऐड करिए। फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जैसे भाई दोस्तों वैसे इन सब बिजनेस में भी काफ़ी ग्रोथ देखने की उम्मीद है। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।